चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया की दुबई से वतन वापसी शुरू हुई। पत्नी और बेटी के साथ मुंबई लौटे कप्तान रोहित शर्मा का एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर भी पहुंचे मुंबई। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस ने किया स्वागत। ऑलराउंडर अक्षर पटेल दुबई से अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा दुबई से चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान नहीं जाने पर दिया मजेदार बयान। बोले, पाकिस्तान न जाने का कोई मलाल नहीं। पाकिस्तानी फैंस ने दुबई में फाइनल मैच किया एंजॉय। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई में नहीं होगा टीम इंडिया का ओपन विक्ट्री बस सेलिब्रेशन। आईपीएल को ध्यान में रखकर बीसीसीआई ने उठाया कदम। 22 मार्च से होगा आईपीएल का आगाज। मध्य प्रदेश के महू में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न के दौरान हिंसा के मामले में 3 एफआईआर, अब तक 12 लोग गिरफ्तार। पुलिस आज गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पहले से बनाया था हमले का प्लान। पहले से जमा किए गए थे पत्थर। जुलूस में शामिल लोगों को टारगेट कर हमला हुआ। पुलिस की पहली एफआईआर में मोती महल की घटना में 17 लोगों के नाम, दूसरी एफआईआर में जामा मस्जिद के पास हुए पथराव में 3 लोगों के नाम, जबकि तीसरी एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है। महू झड़प पर बोले इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह, इलाके में अब शांति है, कोई समस्या नहीं। लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ। ईडी ने सोमवार को दुर्ग में भूपेश बघेल के घर से बरामद किए 33 लाख रुपए कैश। नोट गिनने की मशीन मंगवाई। भूपेश बघेल ने पैसे को बताया जायज। नोट गिनने की मशीन देखकर भूपेश बघेल के समर्थकों ने किया विरोध। कहा, कुछ प्लान कर फंसाने की साजिश कर रही है ईडी। दुर्ग में ईडी के अधिकारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने मुश्किल से ईडी को अधिकारियों को निकाला। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। कहा, 7 साल झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो रेड क्यों? बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सीएम साय का बयान। कहा, सभी जानते हैं कांग्रेस सरकार में हुए थे घोटाले। ईडी की जांच में प्रदेश सरकार का दखल नहीं। ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, भूपेश सरकार के दौरान कई बड़े घोटाले हुए। साक्ष्य के आधार पर ही ईडी कार्रवाई कर रही। क्यों डर रहे हैं भूपेश बघेल? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी का मामला। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने उठाया सवाल। कहा, भूपेश बघेल को लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा है। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सियासत। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का हमला। कहा, दबाव बनाने के लिए बीजेपी करती है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की तलाशी पर मनोज तिवारी बोले, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मनोज तिवारी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले हुए, आपके घर जांच एजेंसी की रेड पड़ी और नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी तो कितनी शर्म की बात है। संभल में संदिग्ध हालात में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की मौत। जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या का आरोप। इलाज के दौरान अलीगढ़ में हुई मौत। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। एएसआई के वकील ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर जवाब दाखिल किया। 12 मार्च को अगली सुनवाई है। इंडियन मुस्लिम लीग ने यूपी के डीजीपी को लिखा खत। संभल के सीओ अनुज चौधरी को हटाने की मांग। लेटर में लिखा, सीओ अनुज कट्टर मुस्लिम दुश्मन है। आगरा में मस्जिद के बाहर 24 घंटे में 2 बार पथराव हुआ। टाइल लगाने के मामूली विवाद ने पकड़ा तूल। हंगामे के बाद बाजार बंद। पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे के लिए देर रात मॉरिशस रवाना हुए। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:05 पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखुल से मुलाकात करेंगे। रात 9 बजे पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 1:15 सर शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में वृक्षारोपण करेंगे। शाम 7:20 पर एक सामुदायिक सभा में हिस्सा लेंगे। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है। कांग्रेस उठा सकती है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा। बजट सत्र के पहले दिन राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का सवाल उठाया। कहा, पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का फर्जी वोटर के मुद्दे पर बयान। अगर सवाल उठ रहे तो पारदर्शिता बनाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। भाषा विवाद पर लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री बोले, छात्रों का भविष्य खराब करना चाहती है डीएमके सरकार। नड्डा ने कहा, विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया। डीएमके सांसद कनिमोई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। 3 भाषाओं के मुद्दे पर की गई टिप्पणी की शिकायत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्षी सांसदों को दिया इफ्तार का न्योता। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेडीयू और टीडीपी के सांसदों को भी इफ्तार के लिए बुलाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम 6 बजे होगा इफ्तार का आयोजन। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला, वक्फ कानून वापस होने पर उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने मार्च निकाला। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक, बोले बीजेपी को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ सत्ता का सुख चाहते हैं। तेजस्वी का दावा, 17 महीनों तक हमारी सरकार थी, तब आरक्षण बढ़ा, बीजेपी को पिछड़े और गरीबों से कोई मतलब नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन का पलटवार, कहा तेजस्वी यादव उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, हम लगातार एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजीव रंजन ने दावा किया कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और इस बार एनडीए गठबंधन को 225 सीटें मिलेंगी। 24 मार्च से 28 मार्च तक होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। उपराज्यपाल विजेंद्र गुप्ता ने नए सत्र की दी मंजूरी। यूपी मंत्रिपरिषद के बैठक में बड़ा फैसला, 10 से 25 हजार मूल्य के स्टाम्प पेपर चलन से बाहर हुए। मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया बजट। साउथ की राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $300 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, नवी मुंबई में 250 एकड़ में इनोवेशन सिटी और अगले 1 साल में मुंबई और पुणे के बीच मेट्रो लाइन बिछाने का ऐलान। स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बड़े ऐलान। महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप लड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए दिए गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, इस बार बजट हमने इस तरह से तैयार किया है कि महाराष्ट्र विकास की दिशा में और आगे जाए। अजित पवार का बयान, बोले पिछली सरकार में हमने जो योजनाएं शुरू की थी वो जारी रखी हैं। सभी वर्गों को बजट में शामिल करके संतुलित बजट बनाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच दिखी तलखी। लॉबी में दोनों नेताओं का हुआ आमना सामना। उद्धव को देखते ही शिंदे मुंह फेर कर निकले। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो का आयोजन पर विवाद। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा, हमारे कल्चर को दागदार करने की साजिश हो रही है। गुलमर्ग फैशन शो पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा सरकार से नहीं ली गई परमिशन, ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए, जांच के लिए आदेश दिए। फैशन शो पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार को थी आयोजन की जानकारी, शो को रोकने की नहीं की गई कोशिश। लालू यादव के साले सुभाष यादव के बेटे और बेटी ने गोपालगंज में बाबा बागेश्वर से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ने झुग्गियों में पहुंचकर वेरिफिकेशन किया। जहांगीरपुरी में लोगों के वोटर आईडी समेत कई दस्तावेज चेक किए गए। नोएडा में के सेक्टर 93 में एक अपार्टमेंट के 18वें फ्लोर पर आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पूरा फ्लोर आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। गुजरात के भुज में माधापर गांव के पास हुआ दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। ट्रक से कुचलने से एक महिला टीचर नंदीबेन की मौत। एक्टिवा से कॉलेज जा रही थी नंदीबेन, फिसलने से सड़क पर गिरी, पास से गुजर रहे ट्रक ने कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पटियाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। बीती रात हुई थी मुठभेड़। बदमाश के पास से रिवॉल्वर मिली, पुलिस पूछताछ में जुटी है। पंजाब के तरन तारन पुलिस को बड़ी कामयाबी, बटाला के रहने वाले शहनाज को किया गिरफ्तार। एफबीआई का मोस्ट वांटेड नशा तस्कर था। गढ़वा की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। ओडिशा के बालासोर में खनन माफिया पर एक्शन, पूर्वी जोन के डीआईजी का बयान, 7 से 10 मार्च तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 पक्षों में मारपीट, उपद्रवियों ने मिठाई की दुकान में आग लगा दी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। होली के रंग में रंगा मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि में मनाया गया रंग भरी एकादशी होली महोत्सव। होली महोत्सव में झूमते गाते नजर आए लोग, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में मनाया गया रंग भरी एकादशी महोत्सव, जमकर उड़ा रंग और गुलाल। दूर दूर से होली खेलने के लिए पहुंचते हैं लोग। ड्रोन कैमरे में कैद हुई शानदार तस्वीर। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर उड़ाया गुलाल, झूमते गाते नजर आए लोग। वाराणसी में लोगों ने चिता भस्म से खेली होली, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जश्न। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फेंकी भस्म, बड़ों के साथ बच्चे भी झूमते गाते नजर आए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज बठिंडा का दौरा, केंद्रीय विद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एडीजी ने तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश को मिला 9वां टाइगर रिजर्व। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। देश में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व के लोकार्पण के मौके पर सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, पर्यटन के क्षेत्र में चंबल लिखेगा एक नई कहानी। चारधाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक करेंगे भारत की यात्रा। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में समापन। 24 फरवरी से 9 मार्च तक हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगा ब्लड डोनेशन कैंप, लोगों ने ब्लड डोनेट किया। आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने लगाया था कैंप। पेप्सी ने महज 20 रुपए में 400 ml की बोतल मार्केट में उतारी। रेगुलर और जीरो शुगर दोनों वेरिएंट में लॉन्च हुई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का बदलेगा नाम, अब इटर्नल लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी जोमेटो। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क का दावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे दमखम से हुआ साइबर अटैक। सोमवार को बार बार डाउन होती रही एक्स की सेवा। एलन मस्क के मुताबिक एक्स पर रोजाना हो रहे हैं साइबर अटैक। इस हमले में किसी बड़े संगठित ग्रुप या देश का हाथ हो सकता है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों जहाज के 37 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला। एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मार्क कार्नी ने दी अमेरिका को चेतावनी। हॉकी की तरह टैरिफ में भी अमेरिका को पटकेंगे। मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया कड़ा संदेश, अमेरिका किसी गलतफहमी में ना रहे। कनाडा कभी नहीं बनेगा अमेरिका का 51वां राज्य। पेरू के लीमा में ट्रैक के पास सो रहे एक शख्स पर से गुजरी ट्रेन, बाल बाल बचा शख्स ट्रेन से टक्कर के बाद उठकर बैठा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। प्रशासन के मुताबिक शराब के नशे में बुरी तरह से धुत था। हादसे के बाद बाएं हाथ की उंगलियों में चोट आई है, अस्पताल में भर्ती। अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में तूफान ने मचाई तबाही, कई मकान तबाह हो गए। एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी हैं। अर्जेंटीना के बाहिया ब्लैंका शहर में शुक्रवार को आए तूफान के बाद बाढ़ का कहर, अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। ग्वाटेमाला के अलोटे नैंगो में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, आसमान में छाया धुएं और गैस का गुबार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।